नमस्कार प्रकरण साथियों। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गर्मी बहुत है, इस गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा देर धूप में बाहर ना रहें और सादे पानी की जगह हो सके तो नींबू, नमक और चीनी का घोल पीते रहें। पेट को खाली ना होने दें, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत है। आपका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान रखें कि हाइड्रेटेड रखें खुद को, ज़्यादा देर धूप में बाहर न रहें। अब मेरे कुछ प्रगणक साथियों की समस्या है कि सर, घर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के बाहर दो दुकानें हैं, दो दुकानें एक तरफ, दो दुकानें एक तरफ है। तो उस केस में हम कितने जनगणना मकान दिखाएंगे? तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, ऐसा केस हमारे पास हो सकता है कि ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के इधर दो दुकानें हैं और इधर भी दो दुकानें हैं। यहाँ कई बार समस्या ये आती है कि साहब ये जो दोनों दुकानें हैं ये एक ही आदमी कर रहा है और दोनों परचून की हैं। इधर दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग आदमी कर रहा है। मान लो एक मेडिकल शॉप है और एक किसी अन्य चीज़ की किराना दुकान है। तो प्रगणक साथियों, आपको ध्यान रखना है कि ये दुकानें चारों अलग अलग जनगणना मकान में गिनी जाएगी, जब तक कि इन दोनों की दीवार, यहाँ जो दीवार है ये दीवार अगर नहीं है और गेट अलग अलग है, तब इसको हम एक जनगणना मकान गिनेंगे। लेकिन अगर दीवार से सेपरेटेड है दोनों दुकानें, चाहे एक ही आदमी उस दुकान को चला रहा हो, दोनों में सेम चीज़ की दुकान चले, चाहे एक ही आदमी चला रहा हो, दोनों को अलग अलग जनगणना मकान गिना जाएगा। ये तो अलग अलग जनगणना मकान हो गई। तो इस केस में अगर यहाँ घर के अंदर एक ही जनगणना मकान है तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 जनगणना मकान होंगे। तो आशा है कि आप लोगों की ये दुकान वाली समस्या का समाधान हुआ होगा। धन्यवाद।